Hello everybody, my name is Priya Rachna and welcome to RP classes, Learn Smart and Gain Smart. In our last video, we have studied word rule of noun. So, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे sentence rules of noun, that is second part of noun. ठीक है, पार्ट 1 वर्ड रूल ऑफ नाउन को पढ़ने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं. सो सेंटेंस रूल्स ऑफ नाउन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं. ये क्या है? जब नाउन सेंटेंस में होता है तो उसके रूल्स कैसे अप्लाई करने होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. फाइन, तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेंटेंस रूल्स ऑफ नाउन्स. फाइन, तो अब हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 में है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ कंबाइन किया जाए. एक सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट्स को अगर आप एंड के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो उनके साथ जो वर्ब है वो हमेशा कौन सा लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा. फाइन, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसमें देख लीजिए क्या है. जैसे आपको दे रखा है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से हम शुरुआत करेंगे. राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. तो ये भी आपका सब्जेक्ट है, ये भी आपका सब्जेक्ट है. दोनों को जब आपने एंड से कंबाइन किया तो ये किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. फाइन, इस वजह से इसके साथ हमने कौन सा वर्ब लगाया? प्लूरल, दैट इज आर. मान लो अगर हम सिर्फ राम की बात कर रहे होते तो उसके साथ क्या लगना था? इज लगना था. लेकिन राम एंड श्याम, इस वजह से यहाँ पे क्या लग गया? आर. तो ये था आपका रूल नंबर 1. ओके देन चलते हैं अपने रूल नंबर 2 पे. रूल नंबर 2 में कहा गया है कि अगर आपके कुछ नाउन, 2 नाउन्स या फिर एडजेक्टिव्स, या फिर जो कि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं नाउन्स और एडजेक्टिव्स, ठीक है, इन दोनों को अगर किसके साथ कनेक्ट किया जाए? एंड के साथ कनेक्ट किया जाए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये दोनों सेम तरह की पर्सन, प्लेस, थिंग को डिस्क्राइब कर रहे हों. सेम तरह के पर्सन, प्लेस या फिर थिंग को डिस्क्राइब कर रहे हों, उनके साथ आपका क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा. फाइन, सो एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ इस रूल को मैं, कि क्या बोल रहे हैं कि अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा नाउन्स या फिर एडजेक्टिव को एंड के साथ कनेक्ट किया जाए और वो दोनों के दोनों सेम पर्सन, प्लेस या फिर थिंग और आइडिया, सेम तरह की चीज़ को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या यूज़ होगा? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा. फाइन, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं एक सेंटेंस, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस. अब देखिए 2 नाउन्स हैं आपके पास, स्लो एंड स्टेडी. स्लो एंड स्टेडी नाउन या फिर एडजेक्टिव कोई भी हैं, इनको आपने किससे कनेक्ट किया है? एंड के साथ. और दोनों के दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेस की जीतने की बारे में बात कर रहे हैं. और जब दोनों के दोनों एक ही तरह की सिचुएशन या फिर आइडिया को डिस्क्राइब कर रहे हों तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब, राइट. और सिंगुलर वर्ब में हमेशा क्या? एस आ जाता है. वर्ब के साथ एस यूज हो जाता है, तो इसलिए ये क्या बन गया आपका? सिंगुलर वर्ब. ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 2. अब आते हैं रूल नंबर 3 पे. अब रूल नंबर 3 में उन्होंने क्या कहा है? कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हैं
उनके साथ अगर एज वेल एज, विद, अलोंग विद या इस तरह के कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगते हैं तो उनके साथ हमेशा जो आपका पहला फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब जो है वो अलॉट होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा या फिर प्लूरल वर्ब लगेगा। फाइन, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। राम as well as his parents is coming। अब देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ क्या लगा है, एज वेल एज। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, ठीक है। बात किसके बारे में हो रही है, फिलहाल राम के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। इज क्या है आपका, सिंगुलर वर्ब। मान लीजिए इस सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे आपका क्या लग जाना था, प्लूरल वर्ब लगना था, ठीक है। लेकिन क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आपका इज लगा यहाँ पर। फाइन, एक प्लूरल वाला एग्जाम्पल भी देख लेंगे। These chairs along with tables have destroyed। अब हैज़ और हैव में आपका सिंगुलर कौन सा होता है, हैज़ होता है, और प्लूरल कौन सा होता है, हैव होता है। और अब देखिए these chairs, ये कौन से सब्जेक्ट है आपका, ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसका कोई लेना देना नहीं होता इस वर्ब के साथ। आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वही डिसाइड करेगा कि आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल, ठीक है। तो ये था आपका प्लूरल के लिए एग्जाम्पल। ये था आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में क्या है कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के आगे कोई आर्टिकल लगा है। अब आर्टिकल क्या होता है, 3 तरह के होता है, एक ए, एन या फिर द, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट जो है वो एक सेंटेंस में है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के आगे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के आगे क्या बोला है, ओनली वन, ओनली वन। अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के आगे ए, एन या फिर द लगा है तो उसके आगे क्या यूज़ होगा, कौन सा वर्ब यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 2 सब्जेक्ट्स हैं, अगर 2 सब्जेक्ट हैं एक सेंटेंस में और दोनों के आगे आर्टिकल यूज़ हुआ हुआ है, द, ए, एन, दोनों के साथ साथ आपका सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल यूज़ हुआ हुआ है, मतलब दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं। और अगर दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आपका वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। अगर एक ही सब्जेक्ट के साथ ए, एन, द की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ अगर मान लीजिए सब्जेक्ट 2 हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के साथ ए, एन, द लगा हुआ है तो आपका तब भी वर्ब क्या यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। और अगर जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ द, ए या फिर एन लगा है तो आपका कौन सा यूज़ होगा, वर्ब, प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। फाइन, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे एक एग्जाम्पल है, ए वाइट एंड ब्लैक gown was bought by her, ठीक है। क्या बोला गया है, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन was bought by her। अब ये जो है वाइट एंड ब्लैक किसके बारे में बात हो रही है, गाउन के बारे में बात हो रही है। किसी एक ही चीज़ की क्वालिटीज़ को या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। और आपने देखा एक ही चीज़ की बात हो रही है इसलिए सिर्फ एक ही वर्ड के साथ जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट था उसी के साथ आर्टिकल यूज़ हुआ, राइट। किसी एक ही सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल यूज़ हुआ है इसलिए आप कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फाइन, मान लीजिए अगर आपका प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ होता, सॉरी आपके अगर 2 सब्जेक्ट में दोनों के साथ आर्टिकल्स लगे होते तो क्या होता, प्लूरल वर्ब यूज़ होना था। जैसे कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर।
हैव कम। ठीक है, क्या बोला है? द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। दोनों के दोनों सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लगा है? आर्टिकल यूज हुआ है, मतलब अलग अलग लोगों की बात हो रही है। और अगर दो लोगों की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे, इसलिए आप प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रूल नंबर 4 खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में क्या है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपका नीदर नॉर, ईदर और, बट ऑल्सो, नॉट ओनली या इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो जो वर्ब के साथ वाला वर्ब होगा, जो वर्ब के साथ वाला सब्जेक्ट होगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि वर्ब सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, अब जैसे आपको बोल रखा है नीदर राम नॉर श्याम हैज़ कम, मतलब ना तो राम आया है ना ही श्याम आया है। ठीक है, अब हैज़ जो है उन्होंने राम के हिसाब से नहीं लगाया, किसके हिसाब से लगाया? श्याम के हिसाब से। श्याम भी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस वजह से इसको देखते हुए हम इसमें क्या लगा देंगे? सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा नाउन होता या सब्जेक्ट होता जो क्या होता? प्लूरल होता, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाना था? प्लूरल सब्जेक्ट लगना था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है? सिंगुलर वर्ब। फाइन। अब एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें। मैंने क्या बोला? जो सब्जेक्ट के वर्ब के साथ वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि सिंगुलर वर्ब लगेगा या फिर प्लूरल वर्ब। अब ये हम एक और एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, हैज़ राम और श्याम कम? क्या राम या फिर श्याम आए हैं? उन्होंने ये पूछा है। अब जो यहाँ पे हम हैव भी लगा सकते थे, लेकिन हमने हैव नहीं लगाया, राइट? अगर हम, लेकिन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि राम यानी कि जो उसके साथ वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये भी आपका क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में ही लगेगा। फाइन। तो इस तरह से आपने यूज़ करना है। सिंपल सी बात है कि जहाँ पे आपके नीदर और हैज़, नीदर और नन, बट ऑल्सो, इस तरह के वर्ड्स आपके सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ हुए होंगे, तो जो वर्ब के साथ वाला जो सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। फाइन, ये था आपका रूल नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब रूल नंबर 6 में क्या है कि सिंपल सा रूल है कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में किए थे, जिनको मैंने नाम दिया था ग्रुप नाउन्स, राइट? ग्रुप नाउन्स जो होते हैं इनके साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज़ होता है? सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। फाइन, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बोला गया, द हर्ड ऑफ काउज इज grazing in the field। ठीक, द हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ काउज क्या है? आपका ग्रुप नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है, और इसके साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये सिंपल सा नाउन का रूल था आपका। फाइन। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 7 में आपसे कहा गया है, मान लीजिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है, उसके साथ कुछ क्वांटिटेटिवली नंबर दे रखा है, आपको क्वांटिटेटिव टर्म दे रखी है, तो आपका उसके साथ वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। अब क्वांटिटेटिव टर्म जो है, जो वर्ड है, नंबर जो है, वो आपका कौन सा होना चाहिए? प्लूरल में होना चाहिए, मतलब मोर देन 1। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी में तो 0 भी आता है, तो हमारा यहाँ पे क्या है? प्लूरल में होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, यानी कि मोर देन 1 होना चाहिए, तभी आपका वहाँ पे क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। इसके एग्जाम्पल में एक लिख लेते हैं। जैसे आपसे बोला गया है 100 बॉयज आर इन माई क्लास। तो बॉयज एक सब्जेक्ट है, उसके साथ क्वांटिटेटिवली यानी कि क्वांटिटेटिवली कुछ टर्म लग गया है, तो उसे आप क्या कहेंगे? ये आपका मोर देन 1 है, इसलिए इसकी वजह से आपका यहाँ पे वर्ब जो है वो कौन सा हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा।
फाइन, तो ये था आपका रूल नंबर 7। अब इसके बाद है आपका रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या है, मान लीजिए आपके कुछ भी सब्जेक्ट के साथ इनमें से कोई ऐसा वर्ड लगा हो, ईच, एवरी, समबडी, नोबडी, मैनी, मोर देन, एट्सेट्रा, इन सब के जैसे कोई वर्ड लगा हो, तब भी आपका कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज़ कम। हर एक स्टूडेंट जो है वो आ चुका है, हर एक, राइट। ईच मतलब हर स्टूडेंट, और इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट की बात हो रही है, तो इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ईच स्टूडेंट हैज़ कम। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ, जो अगर सब्जेक्ट के साथ लग जाएं तो वर्ब आपका कौन सा लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। फाइन, ये था आपका रूल नंबर 8। अब नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि अगर आप किसी सपोजिंगली सिचुएशन की बात कर रहे हो, कुछ सपोज कर रहे हो, कुछ इमेजिन कर रहे हो, तो उसके साथ आपका हमेशा वर्ब कौन सा लगेगा, वर्ब प्लूरल लगेगा। फाइन, कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हो तो उसके साथ अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो इमेजिनरी है, फाइन, तो आपका जो वर्ब है वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। फाइन, वो भी प्लूरल वर्ब में सिर्फ एक ही वर्ब लगेगा, दैट इज वर। ये एक इकलौता वर्ब है जो इमेजिनरी चीज़ों के साथ, इमेजिनरी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। इसके साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आई विश आई वर ए बोर्ड। अब यहाँ पे आपका वर की जगह वॉज नहीं लगेगा, ये वर ही सही है, ठीक है। आई विश सिर्फ इसकी वजह से, ये एक इमेजिनरी चीज़ की है हमने, कुछ सपोज कर रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए आपका सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, प्लूरल, यानी कि वर, सिर्फ वर लगेगा प्लूरल में, और कोई नहीं, ना तो हैव ना तो कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, आई के साथ वर लग गया। ये था आपका रूल नंबर 9। अब नेक्स्ट रूल में आपको क्या कहा गया है कि मान लीजिए कोई काउंटेबल नाउन है, कोई भी काउंटेबल नाउन है, उनके साथ अगर आपके इस तरह के कुछ ग्रुप वर्ड्स लगे हैं, यानी कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, और वॉट एवर, इस तरह के कुछ ऐसे काउंटेबल नंबर नाउन्स होंगे जिनके साथ अगर ये लगे हैं, तब भी आपका कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होगा, नंबर लग गया है और नंबर ऑफ लग गया है, यानी कि स्टूडेंट ही लगेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वर प्रेजेंट, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट उन्होंने ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया, ठीक है। काउंटेबल बोल सकते हो या फिर प्लूरल बोल सकते हो, नाउन बन गया, उसके साथ आपका क्या लगेगा, वर लगेगा, या फिर कोई भी प्लूरल वर्ब। फाइन, ये था आपका रूल नंबर 10। अब आते हैं रूल नंबर 11। अब रूल नंबर 11 में हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स की। अब अनकाउंटेबल नाउन्स की हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अनकाउंटेबल नाउन को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इज दैट एंड्स वेल। फाइन, ऑल क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आपका क्या लग जाएगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम हमेशा सिंगुलर ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो यही था आपका रूल नंबर 11। अब मान लीजिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ रूल नंबर 12 में आपको बताया गया है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई अमाउंट या फिर क्वांटिटी उसकी बताई गई हो, ठीक है, क्या बोला है, अमाउंट या फिर क्वांटिटी बताई गई हो किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की, तब भी उसके साथ क्या यूज होगा,
तब भी उसके साथ यूज़ होगा सिंगुलर वर्ब। फाइन, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, कि पैसे का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं है। तो अमाउंट उसका किसका क्वांटिटी बताई गई है, मनी की, मनी के साथ ये अमाउंट या फिर क्वांटिटी जैसा एक वर्ड लग गया है, तब भी हम इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। फाइन, ये था आपका रूल नंबर 12। सो दीज वर सम रूल्स ऑफ नाउन, और इसके साथ आपका नाउन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो जाने से पहले लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, भूलिएगा मत, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और इसके अलावा अगर आपको डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एड्रेसेस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आवर टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो प्रिपेयर हार्ड फॉर एग्जाम्स एंड गुड लक।